हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10 मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल नंबर 8, जो कि एक्सरसाइज 13.3 से रिलेटेड है। मीडियन वाली एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 13.1 में मीन फाइंड करने के क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज 13.2 में मोड फाइंड करने के क्वेश्चंस थे और 13.3 में मीडियन फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं। तो ये एग्जाम्पल द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है और इसी के जैसा एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है। बट ये एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आशा करता हूं कि आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके आने के फर्दर एग्जामिनेशन में भी बहुत ज्यादा चांसेज है और इसको हम इसी एक वीडियो के सोल्यूशन में इसके सोल्यूशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके समझाएंगे आपको। तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। The median of following data is 525. Find the value of x and y if the total frequency is 100. So यहाँ पर ये डेटा गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल्स 100 की विड्थ के गिवन है, 100 हाइट है इसमें और इन सब की फ्रीक्वेंसीज गिवन है। बट यहाँ पर फ्रीक्वेंसी x है थर्ड इंटरवल की एंड नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7th इंटरवल की फ्रीक्वेंसी y है। तो हमें इन फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू फाइंड करनी है जो x और y है। सो किस तरह से करते हैं हम, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है और किस तरह से हम मीडियन फाइंड करते हैं। सो जो इंटरवल्स दिए होते हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबसे पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी इनकी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम 1 बाय 1 ऐड करते चले जाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सो फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है 2। फिर सेकंड के लिए हम सेकंड फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हैं, तो 2 + 5 होगा 7। फिर 7 + x, सो ये हो जाएगा x + 7। देन उसमें प्लस करेंगे हम 12, x + 7 में 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा x + 12 + 7 19। फिर उसमें प्लस करेंगे हम x + 19 में 17 को, तो ये होगा x + 36। x + 36 में फिर प्लस करेंगे नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी 20, सो ये होगा x + 56। देन उसमें प्लस करेंगे हम y, x + 56 में y प्लस करेंगे तो ये होगा x + y + 56। फिर हम इसमें प्लस करेंगे 9, तो लाइक टर्म में लाइक टर्म को ही प्लस करते हैं, तो 9 को हम x और y में प्लस नहीं करेंगे, 56 में प्लस करेंगे इसको, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। सो ये होगा x + y + 56 + 9 करेंगे तो 65 होगा। फिर इसमें 7 प्लस करेंगे, x + y + 65 में प्लस करेंगे 7 तो 72 होगा। फिर 4 प्लस करेंगे इसमें x + y + 76। तो इस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस काफी सारे क्वेश्चंस में इस तरह से फाइंड किया है। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है, किस तरह से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं आप समझ सकते हैं। तो बट इसमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। सो n = होता है x + y + 76। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होता है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल सम के इक्वल होता है। सो हेयर x + y + 76, x + y + 76 = n, that is 100। so x + y = 100 - 76। सो इक्वेशन बनेगी ये x + y = 100 - 76 24। सो इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे। फिर जो मीडियन का प्रोसीज है, मीडियन फाइंड करने का प्रोसीज है, उसको हम फाइंड करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी मीडियन गिवन है 525। तो हम देखते हैं कि 525 किस क्लास इंटरवल में लाई करता है, 500 + 600। सो 525 मीडियन 500 600 क्लास इंटरवल में लाई करेगी, तो ये इसकी मीडियन क्लास होगी और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 20 है। और इसकी जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस क्लास की होती है। 400 to 500 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x +
36 है। तो ये इतने सारे फैक्टर्स हम इसमें से सब पहले फाइंड करेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए, बिकॉज मीडियन गिवन है। मीडियन सिंस मीडियन इज 525 लाई 525 lies in the class. Median 525 lies in the class 500 to 600. 500 to 600. So ये इसकी मीडियन क्लास होगी। सो मीडियन क्लास इज 500 to 600। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी मीडियन क्लास फाइंड करना। और जब मीडियन क्लास फाइंड कर लेते हैं तो उससे फिर हम सारी वैल्यूज, सारे जो फैक्टर्स होते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए, वो हम फाइंड कर लेते हैं मीडियन क्लास से। सो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट होती है एल इक्वल्स टू 500। फिर हम फाइंड करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 500 to 600 है, 20 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है। फिर हम फाइंड करते हैं इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास की से पहली क्लास की फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास से पहली क्लास की मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास इसकी 500 to 600 है। इससे प्रीवियस क्लास है 400 to 500। तो इस क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए। इसका इससे प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है x + 36 एंड विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल या हाइट ऑफ क्लास इंटरवल है इक्वल्स टू, क्योंकि इनमें सब में 100 का डिफरेंस है, सो h इक्वल्स टू होगा 100 इसका। नाउ अब हम फाइंड करेंगे इसका मीडियन। इस फॉर्मूले से मीडियन फाइंड करेंगे। सो मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है मीडियन फाइंड करने का। इसमें आप सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो क्योंकि मीडियन क्वेश्चन में गिवन है 525 इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है 500 प्लस n/2। n/2 क्योंकि n की वैल्यू 100 है, सो n/2 की वैल्यू होगी 100/2 50। हम यहां पर n की वैल्यू क्योंकि इसमें 100 है तो 100/2 ही लिख देते हैं, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है x + 36। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 टर्म्स हैं, और फिर बाद में इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और अपॉन फ्रीक्वेंसी है 20 इंटू h, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल है 100। अब हम इन सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। सो 525 में से 500 को माइनस कर लेंगे इधर। सो इधर लाने पर ये माइनस हो जाएगा 525 माइनस 500। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाते हैं तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा माइनस, और फिर इसमें से हम माइनस कर लेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस ये भी 36 भी माइनस हो जाएगा, माइनस 36 अपॉन 20 इंटू 100। इस 100 को हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में, तो 25 जा 100। फिर आगे फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ये इक्वल है, इक्वल क्योंकि 500 हम इधर ले आए थे, ये टर्म प्लस तो है बट ये इक्वल से इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। 525 माइनस 525 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू होगा 500 माइनस 36, 500 माइनस 36 14। सो 14 माइनस x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि 20 से 100 को डिवाइड करके हमने 20 डिनोमिनेटर को इसको कैंसिल आउट कर दिया था। सो ये होगा 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 14, 14 5 जा 70 माइनस 5x। अब 5x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा ये 5x, और इधर 70, और 25 को इधर ले जाएंगे 25 माइनस में आ जाएगा। सो 5x इक्वल्स टू 70 माइनस 25,
10 माइनस 5 5 और यहाँ 6 रहेगा तो 6 माइनस 2 4 सो 45 और फिर x इजकल्स टू होगा x इजकल्स टू 45 अपॉन 5 5 9 जा 45 सो x की वैल्यू तो आ जाती है यहां से 9। अब जो x की वैल्यू आई है 9, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 जो हमने कंसिडर किया था यहां पर x प्लस वाई इजकल्स टू 24, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहां से फाइंड करेंगे हम y की वैल्यू। सो पुट x इजकल्स टू 9 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इजकल्स टू 24, x की वैल्यू 9 है सो 9 प्लस वाई इजकल्स टू 24 और y इजकल्स टू 24 माइनस 9 सो y इजकल्स टू 24 माइनस 9 रहेगा 15 सो y इजकल्स टू 15 एंड x इजकल्स टू 9। तो ये होगा इसका x और y की वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। जैसा कि मैंने बताया था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एग्जाम्पल है इस कंप्लीट चैप्टर का और बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है। सो इसको आपको अगर क्लियर एक बार में प्रॉपर नहीं हुआ है तो दोबारा से वीडियो को आप री रिकॉर्डिंग इसकी देख सकते हैं और क्लियर हो गया होगा। वैसे क्वेश्चन आपको ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।